तो नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मेरे हिसाब से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। तो समय जाहिर न करते हुए अपन अपनी जो 90+ लाने के जो टिप्स एंड ट्रिक हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि आप कैसे आप 90+ 2 महीनों के अंडर ला सकते हैं। तो आप देखिए इनको कि अंतिम 2 महीनों में तैयारी कैसे करें। अब एक सेकंड रुकिए। 2 महीनों के अंदर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इसका ऐसा मसला है कि हमारे पास बचा कम समय है, तो अपन को पढ़ना है। तो अपन को जैसे कैसे पढ़ना है कि अपने हैं 5 सब्जेक्ट, किसी के एडिशनल में होगी, कोई अलग सब्जेक्ट होगी। तो अपन के तो 5 सब्जेक्ट है, किसी के साइंस है, किसी के मैथ है, किसी के आर्ट्स है। तो अपन को तो अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। तो आप देखिए कि अपने 2 महीने हैं, तो अपने पास टोटल मिला के 60 दिन है, ऐसे माना जाए तो अपन को सिलेबस जल्द पूरा करना है। तो उसकी आप जैसे आप घबरा रहे हैं कि यार पेपर आ गए, एग्जाम आ गए, तो अपन पढ़ेंगे कैसे। तो आप टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। अगर आपकी तैयारी अगर मजबूत होगी तो आप जरूर कुछ करेंगे। 2 महीनों में तैयारी कैसे करें, सीधी भाषा में लिख रहा है कि सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। अपने 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का लगभग कोर्स पूरा होने वाला है या हो गया होगा आप शायद। तो जैसे आपको पहले क्या करना है, अपने जैसे किसी के हिंदी है, इंग्लिश है, और ये तो कंपलसरी है, और 3 सब्जेक्ट एडिशनल में अलग हो गया आपके। तो आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक सब्जेक्ट को भी अगर आप छोड़ेंगे या उसको कमजोर समझेंगे तो आपकी परसेंटेज में आपको वो गिरावट देगी या आपके लिए वो नुकसानदायक होगी। अपन को 5 सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। सिलेबस का रिवीजन कैसे करें, तो पहले अपन को जो अपनी हिंदी है, हिंदी को ऐसे डिवाइड करना है, जैसे कितने भी लेसन हो उन लेसनों को एक रजिस्टर में एक तरफ लिख लेना है, और जो अपने पद्य भाग है उनको एक तरफ, और गद्य है उनको एक तरफ। और ये तो अपना हो गया, इसके तो कोई टेंशन नहीं है। और समय सारणी क्या हो, समय सारणी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि यार क्या टाइम रहेगा, कैसे रहेगा। तो समय सारणी का है अपन को, अब जैसे 2 महीने रह गए, अब 2 महीने हैं तो अपन को क्या करना है, 2 महीने हैं तो अपन को सिलेबस जल्द पूरा करना है। और मतलब ऐसा करना है जैसे एक भी चीज को नहीं छोड़नी है, जैसे कोई टॉपिक रह गया है या कोई ऐसे रह गया है तो उसको छोड़ना नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है मतलब परसेंटेज बनाना कि यार 90+ बहुत भारी चीज है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय सारणी सबका नजरिया देखने का अलग अलग है, जिसको जैसा टाइम मिलता है उसके अनुसार वो पढ़ता है। जैसे आपको, अगर मेरे हिसाब से अगर आप माने तो सुबह जल्दी उठकर 4 बजे या 5 बजे उठकर आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। अच्छी सर्दी का मौसम है, इतने आलस वगैरह भी नहीं आते हैं। अब आप ऐसे करना है। और रात को जैसे कोई किसी को स्कूल जाना है, कोई या घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके हिसाब से तो वो तो घर पे पढ़ सकता है, पर जैसे कोई स्कूल जा रहा है तो उसको रात को स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि रात को क्या है, रात को सभी जो अपना साउंड है वो साउंड सब बंद हो जाता है। घर वालों की जो परेशानियां, वो जैसे कुछ काम लगा देते हैं, वो सभी बंद हो जाते हैं रात में, कोई कुछ नहीं कहता, अपने रह जाते हैं। और ऐसे स्थान पर जाके पढ़िए जहां पर शोरगुल ना हो, आवाज नहीं आती हो, ऐसे जाके पढ़िए। तो ये आप सुबह अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और रात को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। रात को भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े, अब इसका मतलब यह है कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े। तो अब हमारे पास तो समय तो ऐसे ही कम है, समय का अभाव है। तो अपन को तो अपने पास 2 महीने हैं। अब 2 महीने में पढ़ना कैसे है, अपन को 5 सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है जैसे मतलब अपना एग्जाम कल ही हो। मतलब उनको ऐसे चैप्टर को पूरा पढ़ ले एक बार, तो फिर उसके क्वेश्चन आंसरों को देखिए, उनको क्वेश्चन आंसर को लिख कर प्रैक्टिस करे कि यार क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है, कैसे लिखे। अपन को क्या है, वहां पर अपना एग्जाम है लिखने का, न कि बोलने का। तो अपन को, और एक बात है, चीजों को रटनी नहीं है, चीजों को मतलब ऐसा समझना है कि यार
अपने हिसाब से अपने माइंड से लिखेंगे अपन। ऐसा तो है ही नहीं कि पूरी किताब की किताब वहां पर छाप देंगे, तो अपन को अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ पढ़े, मैंने अभी बोला था आपको इस वाले में कि कहाँ पढ़े, समय सारणी क्या होगी, तो इसमें भी यही है, कहाँ पढ़े, ऐसे स्थान पर पढ़े जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि वहां पर अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप बार बार डिस्टर्ब होंगे। और ऐसे जगह जाकर पढ़िए जहां पर शांति हो, शोरगुल ना हो, जिसकी कोई परेशानी ना हो। और याद करने का सही तरीका है, आप कोई चैप्टर रह गया है तो चैप्टर को क्या है, लिख कर अगर उसको करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो तो लिखने का है ही सही, और वहां पर अपन को जितना याद करना है उतना याद कर लेंगे। और फिर जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल निकाल के, अगर अपन को जैसे कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो अपन यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं कि यार ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का हेल्प ले सकते हैं। और जैसे ये अपना ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, और ये हो गया, और ये हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब ये नंबर लाने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यार पहाड़ को आप देखो, किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो अगर अपन के अंदर से पहले अपन को ना नेगेटिव सोच को निकालना पड़ेगा कि यार जैसे अपन को यार मुझसे तो होगा ही नहीं यार, मैं तो ऐसा सोच लूं कि मुझसे तो होगा ही नहीं यार, 90 प्लस तो बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा थोड़ी नहीं है कि आसानी से आ जाएगी, नहीं। पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं ला सकते। कौन कहता है कि आसमान को छू नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान को छू नहीं सकता? एक पत्थर सो तबे से उछालो यारो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अपन को जैसे किसी का, मैंने अभी बोला था आपको, किसी का सोचने का नजरिया अलग है, किसी का अलग है। तो आप जैसे पॉजिटिव सोच रहेंगे कि तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको ज्यादा मोटिवेट मिलेगा कि नहीं यार मुझे इतना समय इतना पढ़ना है। वो किसी से कंपटीशन रखे, मतलब कि यार अपन से कोई आगे, तो उससे कंपटीशन रखिए कि नहीं ये तो यार मेरा, एक तरह से अंदर दुश्मन बना ले उसको, ऐसा दुश्मन नहीं कि मारने वाला दुश्मन नहीं, उसको ऐसा दुश्मन बना ले, पढ़ाई का दुश्मन, कि यार ये मेरे से आगे, इससे मतलब को ऐसे पढ़ना है जैसे इससे आगे मैं निकलूं, बस यही सोचना है। तो आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। पॉजिटिव सोच कैसे? आपको अगर जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप जैसे आपको बोरिंग होता ही होगा, क्योंकि 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता होगा यार नहीं अब दिमाग में नहीं घुस रहा, अब सो जाऊं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास वैसे समय कम है और आप और सो जाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो आप 90 प्लस कैसे पार करेंगे फिर? सही है ना? तो अपन को समय मतलब ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जैसे सर्वप्रथम अपन जाते हैं कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं आसान, तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है पर किसी के लिए होते होंगे कि इंग्लिश यार मुश्किल है यार कैसे पढूं, तो आप इंग्लिश को पहले लेके बैठिए। आप जैसे हिंदी इतनी मुश्किल भी नहीं है, वैसे हिंदी कंपलसरी है ना, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप इंग्लिश को ले सकते हैं। पहले इंग्लिश में आप पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, लिख कर प्रैक्टिस करिए कि क्या है क्या नहीं है, चैप्टर में क्या बताने की कोशिश, लेखक की क्या बताने की कोशिश की जा रही है, पोइट्स की, तो ठीक है ना। तो अपन को सोचने का नजरिया बनाना है कि यार लोग कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, मतलब इधर लोगों से ऐसा व्यवहार बनाना है कि यार उससे चीजों को ग्रहण करना है कि यार कितनी देर पढ़ता है कितनी देर नहीं पढ़ता है वैसे। तो ठीक है, नमस्कार, ऐसे पढ़िए, आप जरूर सफल होंगे। बाय।